हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज में। आइए हम लोग देखते हैं रेलवे के बायोलॉजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन है एचआईवी की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है। तो एचआईवी की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह कहलाता है एलिसा टेस्ट। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। मानव शरीर में अग्न्याशय किस तंत्र का भाग है? तो मानव शरीर में अग्न्याशय भाग है पाचन तंत्र का। ये उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। गर्भ निरोधक गोलियां में अंतर्विष्ट होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां में अंतर्विष्ट होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे फल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जो फल के रूप में जिसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है वह है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें टमाटर। अगला देख लेते हैं क्या है। मृदा में उगने वाले कीटभक्षी पौधे में डैश की कमी होती है। तो मृदा में उगने वाले कीटभक्षी पौधे जो होते हैं उसमें कमी होता है नाइट्रोजन का। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए क्या अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को कहते हैं, इसमें दिया हुआ ऑप्शन में क्या सब, संवेदी रिसेप्टर, रासायनिक रिसेप्टर, उसके बाद फिर घ्राण रिसेप्टर या अभिग्राहक रिसेप्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर अभिग्राहक रिसेप्टर। स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक को कहते हैं अभिग्राहक रिसेप्टर। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है मानव नरों में मूत्र और वीर्य का प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं। तो इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। मतलब एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र और वीर्य भी प्रवाह होता है मानव नर में। अगला देख लेते हैं क्या है। उत्तक क्या है? तो उत्तक जो है, उत्तक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है उत्तक क्या है? तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। क्या एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो यह किस तरह के हैं? तो ये है वनस्पतिक प्रजनन। इसका हो जाएगा उत्तर 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है। पत्ती के किनारे पर किन फूलों के पौधों में अंकुर पैदा होते हैं? तो पत्ती के किनारे पर जो फूल होते हैं उसमें पौधे का अंकुर पैदा होता है उसको कहते हैं ब्रायोफिलम। ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। 11वां नंबर क्या है। कई विखंडन द्वारा, मतलब डैश कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो कौन करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है वह कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कौन? प्लाज्मोडियम कई विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में पाई जाने वाली निवास करता है? तो यह है इसका उत्तर हो जाएगा एक जीवाणु। जीवाणु जो है वह गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, ताप्त कंदराहों और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास करता है। तो यह है इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? जिसे तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उसे संग्रहित किया जाता है स्टार्च के रूप में। ये हो जाएगा इसका दूसरा उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है मनुष्य में, ये यकृत जो है यह मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कुछ उत्तकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। यह है कोलेनकाइमा। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है एंटासीड का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला देख लेते क्या है।
अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है या द्विखंडन होता है, इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में जो परागण के कारक नहीं है वह है पौधे, इसमें होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो क्रोमेटिड्स जो गुणसूत्र में जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 20वां नंबर क्या है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मादा प्रजनन हिस्से को कहा जाता है अंडक या फिर कार्पेल। इसका याद रखिएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्या है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो जो क्या कहता है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? यह प्लाज्मा करता है। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है यह मूत्राशय के नीचे मौजूद है। अगला देख लेते हैं क्या है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो यह जो संग्रहित होती है या पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के रूप में यह संग्रहित होती है। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? तो एम्फीबियन पौधों को जो रखा जाता है यह ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषणों से जो स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है? निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। देखते हैं क्या है कथन? क्या एक बीमारी एक हमेशा एक ही कारण से होता है? ये बिल्कुल सही है, एक नंबर होगा। क्या कहता है? एक बीमारी हमेशा एक ही कारण से होता है। एक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? बढ़ते भ्रूण को धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? क्वेश्चन फिर सुनिए क्या है? बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? यह है गर्भाशय या कहिए यूटेरस। दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन जो कार्य करता है यह कभी कभी विकास विकासो विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। फिर से सुनिए क्या है? वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए अगला देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा ऐसा स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यह है स्क्लेरन कायमा। इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? अगला है प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूल में जो आवश्यक अंग है यह पुंकेसर और स्त्री केसर। इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पौधे में इनमें से क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो जो बीज में परिवर्तित होता है, बीजाणु जो होता है यह बीज में परिवर्तित होता है। 4 उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं क्या है? गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है नर युग्म। दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं क्या है? 33वां नंबर अंडाशय से कोख में किसके माध्यम लाया जाता है? तो अंडाशय से कोख में जो माध्यम से लाया जाता है उसको कहते हैं डिंब वाहिनी। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह नियंत्रित किया जा सकता है जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? जो कोशिका विभाजन में सक्षम है वह विभज्योतक है। क्या है? विभज्योतक जो पौधे के उत्तक कोशिका को विभाजन करने में सक्षम है। चलिए अगला देखते हैं 36वां नंबर। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफेद फाइबर पाए जाते हैं शिराओं में।
दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 37वां नंबर क्या है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो फूल के प्रजनन का भाग जो है यह है पुंकेसर और कार्पल्स, ये हो जाएगा पहला इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो किस प्रकार मतलब नियंत्रित या कौन करता है? तो ये मेडुला करता है इसको नियंत्रित। ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो यह जीन जो होता है यह अनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो जो अपना लिंग बदल सकता है वह है स्नेल, ये हो जाएगा दूसरा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। तो सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन जो है IAA है, इसका चौथा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह है गर्भनाल, इसका हो जाएगा 1 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां नंबर क्या है? जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? जो विशेष रूप से रहने वाले समुद्री जीव है यह है एकिनोडर्मेटा। क्या है? एकिनोडर्मेटा, दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो जो प्रजनन से अधिक विविधता प्रजनन प्रजनन उत्पन्न होती है, प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है, यह है लैंगिक प्रजनन, ये हो जाएगा इसका उत्तर नंबर 4। अगला देख लेते हैं क्या है? पौधे का नर क्या है? डैश पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो डैश पौधे का नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर जो है यह पौधे का नर प्रजनन अंग है, ये चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। तो कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो एगेरिकस जो है, एगेरिकस, यह एक बहुकोशीय जीव है, पहला इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 47वां नंबर। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पार्थेनॉकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पार्थेनॉकॉर्पी को जो परिभाषित किया जाता है यह निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए, तो चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? देखते हैं जो जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, इसमें दिया हुआ है इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन ये सब जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन जो है यह जानवर में पाए जाने वाला ऑक्सिन नहीं हार्मोन नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन, जो जानवर में नहीं पाया जाता है हार्मोन्स, दूसरा उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है यह जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है आर्थ्रोपोडा है, ये हो जाएगा इसका तीसरा उत्तर। अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो कौन सा ऐसा अस्थायी ऊतक है जो जिसमें कोशिका मृत होती है? यह है कौन सी है? यह है स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा में अस्थायी ऊतकों में से कोशिका मृत होती है। फिर सुनिए क्या है? स्क्लेरन कायमा में अस्थायी ऊतकों में, स्क्लेरन कायमा के अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है, इसका उत्तर तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या है? वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर होता है। तो वृषण जो होता है यह अंडकोश की क्या है? अंडकोश की थैली में जो होता है गुहा से बाहर होता है। ठीक है, वृषण जो होता है, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं 52वां नंबर। क्या है? वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, क्या है? वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो नए पौधे को उगाना कहा जाता है इसमें फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है? जो वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर, इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, इसका हो जाएगा
3 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रगण क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अर्धसूत्रण के लिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है, अर्धसूत्रण में 2 चरण में होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये गलत दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर, जो कथन सत्य नहीं दिया हुआ है। बाकी सब कथन जो है सत्य दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो जो एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है उसको कहते हैं ट्रिप्सिन, ये हो जाएगा तीसरा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो विखंडन के द्वारा जो पुनः उत्पन्न होता है यह स्पायरोगायरा है, इसका हो जाएगा 4 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजक होता है। तो नवजात बालिका में जो कोशिकाओं गुणसूत्र का होता है उसमें 44 गुणसूत्र और एक्स एक्स होता है। अगर बालक होता तो एक्स वाई होता, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, बालिका। बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र और संयोजक होता है क्या, इसमें 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 58वां नंबर क्या है, डैश उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। तो कौन सा उत्तक जो है जो रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है, तो क्या है, इसमें हो जाएगा मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बढ़ाता है, तो दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं, मटर के पौधे में पाया जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमको देखना है प्रबल गुण कौन सा नहीं है जो मटर के पौधे में पाया जाने वाला है। तो यह है झुर्रीदार, जो है यह पाए जाने वाला गुण नहीं है। बाकी हरी फली, गोल फली, गोल बीज, ये सब जो है मटर के पौधे में पाए जाने वाला प्रबल गुण है, झुर्रीदार बीज नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, पायरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूषण के दौरान डैश में होता है। तो फिर सुनिए क्या है, पायरुवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना ऊर्जा समर्थक चूर्ण के दौरान साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक नहीं है। जो साधारण स्थायी उत्तक नहीं है वह है जाइलम, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो देखते हैं प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, तो अंतर्वेशी विभज्योतक से होती है और शीर्षस्थ विभज्योतक से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सी और डी दोनों से होती है जो होता है प्राथमिक वृद्धि पौधे में। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो सांस लेने को जो नियंत्रित करता है यह है मज्जा, इसका हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीन कहते हैं। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको देखना है कौन सा कथन सत्य है। दिया हुआ है टिड्डे तथा कुछ अन्य कीटों के नड़ों में सिर्फ 4 लिंग और गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए डायरेक्ट देखते हैं कौन सा इसमें सत्य है, दूसरा भी असत्य है। ठीक है, किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र होते हैं और 2 वाई नहीं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 जो 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, वो समलिंगी होते हैं, दोनों में एक होते हैं। चौथा नंबर दिया गया है द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं के गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है वह है प्लेटलेट्स, इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, किसी जनक के जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया है, तो इसको कहते हैं मुकुलन। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से एक नए जीव के विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है, इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले डीएनए में
डीएनए एक मैक्रो मोलेक्यूल या बहुलक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, रक्त के लिए सबसे अच्छा दाता ओ निगेटिव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है क्या, एक ही समय में दो गुणों के साथ, क्या दिया हुआ है, एक ही समय में दो गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, यह मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं कहलाता, ये डायहाइब्रिड कहलाता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कथन गलत है, तीसरा नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, लिम्फो में द्रवों से युक्त द्रव बढ़ता है। तो लिम्फो में द्रवों से युक्त द्रव बहता है, तो ये जो बहता है उत्तक से हृदय की ओर, इसका एक नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर सुनिए क्या है, लिम्फो के द्रवों से युक्त द्रव बहता है उत्तक से हृदय की ओर। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस जंतु का शरीर कोशिकाओं के दो परतों से बना होता है। तो ऐसा कौन सा जंतु है जिसका शरीर कोशिका के दो परत से बना होता है, यह होता है हाइड्रा, इसका एक नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है, के नीचे पानी पृथ्वी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है। इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका अपघटन किया जाता है अवायवीय जीवाणु के द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक डीएनए में, क्या दिया हुआ है, एक डीएनए में से आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो एक डीएनए में से आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन, इसका एक नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है। तो इसका है डाउन सिंड्रोम, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, स्त्रीलिंग चौड़ाओं पर फूलों में पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्त्रीलिंग चौड़ाओं पर फूलों में पराग कणों के स्थानांतरण प्रक्रिया को कहते हैं प्रकार्य, इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है, इनमें से क्या केवल पौधे में पाया जाता है। तो जो केवल पौधे में पाया जाता है वह है कोशिका भित्ति, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगला देखते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। तो ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है। तो वह है बायो फर्टिलाइज बायोफोर्टिफिकेशन, ये हो जाएगा इसका 3 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, शीर्ष ग्रंथि मतलब पिनियल ग्लैंड क्या स्त्रावित करता है। तो शीर्ष ग्रंथि जो स्त्रावित करता है यह होता है मोलाटोनिन, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की। तो कोशिका में राइबोसोम की खोज की है कौन, तो जॉर्ज इमिल फ्लाडे की है, पेलाडे किया है, ये हो जाएगा इसका उत्तर नंबर 3। कौन, कोशिका में राइबोसोम की खोज जो की है, ऐसे नाम रखिएगा सिर्फ, पेलाडे, ठीक है। कौन खोज किया इसका, पेलाडे किया है या जॉर्ज इमिल पेलाडे किया है, इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 81वां नंबर क्या है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम या लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है। तो यह कौन सा तंतुओं का जाल होता है, तो यह प्लेटलेट्स का होता है, इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम मतलब लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, यह तंतुओं का एक जाल होता है। तो कौन सा तंतु है, प्लेटलेट्स का यह होता है, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, 82वां नंबर, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है, एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है मैसोफिल, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पौधे में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं के बीच जो कहता है उसको कहते हैं अपरान्यास, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला देखते हैं, उसके बाद 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं या कोशिकाएं को
कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? फिर सुनिए क्वेश्चन क्या है। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो यह जो प्रोटीन स्रावित करती हैं इसको कहते हैं इंटरफेरॉन। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है? तो हमको देखना है कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है सेडेटिव, ये है नारकोटिक्स, कैनेबिस, ये सभी जो है औषध वर्ग से संबंधित है। स्कीट जो है ये औषध वर्ग से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या निम्न में कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है रक्त प्लाज्मा को, यह है किडनी वृक्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते थे? डीएनए में विशेष स्थानों पर कट जो निर्मित होता है यह होता है एंड्रोन्यूक्लियस के वजह से। क्या है? एंड्रोन्यूक्लियस वजह से डीएनए में विशेष स्थानों पर कट से निर्मित होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? क्या है? यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वातारक्त। क्या है? वातारक्त या फिर गाउट कहते हैं। इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो जो लाल शैवाल कहलाता है वह है रोडोफाइसी। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन। 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो जो एटलस पर्वत स्थित है यह अफ्रीका में है। इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में कौन सा है? तो फूलों का मादा प्रजनन अंग जो है यह जायंग है। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचनाएं पाई जाती है? तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, पत्तियां होते हैं, उसमें जो शिरा रचना पाई जाती है वह होता है जाल वाली शिरा रचना। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या है। डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यह मतलब क्या है जिससे पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह है स्वपोषी। स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित करता है। इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर सकती, सॉरी, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। तो यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है यूरीमिया। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 95 नंबर क्या है। किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पेप्टिकरण। क्या कहलाती है? किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो कहलाती है उसको कहते हैं पेप्टिकरण। तो पेप्टिकरण है ऑप्शन नंबर 4 में ये उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः जो होता है स्टोमेटा के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? तो क्षय रोग और टीबी रोग जो उत्पन्न होता है यह जीवाणु के कारण होता है। इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? जो हवा से फैलने वाली एक बीमारी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है कोविड-19, यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 नंबर क्या है। मूल कोशिका की विभाजन के लिए मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है? तो मूल कोशिकाओं को विभाजन के लिए एक मूल कोशिकाओं को जो विभाजित किया जाता है दो समान विभाजित किया जाता है। इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। मूल कोशिकाओं को दो समान में विभाजित किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्या पुरुष में कौन से सेक्स जीन होता है? तो पुरुष में जो सेक्स जीन होता है एक्स और वाई होता है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और स्त्री में जो होता है वह एक्स एक्स होता है।
अगला देख लेते हैं 101वां। ठीक है, 101वां नंबर क्या था? निम्न में किस में झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं? तो जो कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं या फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, वह है प्रोकार्योटिक। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए देखते हैं 102वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव के विकास के कारण बनती है? तो त्वचा के रंग द्रव के विकास के कारण बनती है, यह है एल्बिनिज्म अथवा वर्णकहीनता। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 103वां नंबर क्वेश्चन। 103वां नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइलम कोलेट्रैट्स की आधुनिक नाम क्या है? तो फाइलम कोलेंट्रैट्स के जो आधुनिक नाम है, इसको कहते हैं निडारिया या फिर जेलफिश। इसका हो जाएगा जेलीफिश। 1 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 104वां नंबर क्वेश्चन। तो 104वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया करते हैं, सूत्री विभाजन। फिर सुनिए क्या है? अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को कहा जाता है सूत्री विभाजन। अगला देख लेते हैं 105वां नंबर क्या है? जैविक रूप से अपघटित होने वाला पदार्थ निम्न में कौन सा है? तो जैविक रूप से अपघटित होने नहीं, क्वेश्चन फिर सुनिए क्या है? जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में कौन सा है? तो जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ जो है वह है इसमें टीन। बाकी सब जैविक रूप से है, कॉटन है, पेपर है, लकड़ी है, ये सब जैविक रूप से है। टीन जो है वह जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला है। तो चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 106वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 106 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मौजूद युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, यह होती है गुणसूत्र की एक जोड़ी। ये हो जाएगा 1 नंबर इसका उत्तर। मतलब गुणसूत्र में एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में होता है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 107वां नंबर क्या है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता जो होती है वह होती है 10 डेसिबल। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखते हैं 108वां नंबर। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से है टाइफाइड। ये हो जाएगा इसका 4 नंबर उत्तर। चलिए उसके बाद देखते हैं 109वां नंबर क्वेश्चन। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में हृदय कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है वह है धमनियां। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है वह है पीयूष ग्रंथि। अगला देख लेते हैं 111वां नंबर। कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वह है एरोबिक श्वसन। ठीक है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं। 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है? पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है जयांग या जायंग। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? तो कपाल तंत्रिका का मूल स्थान जो है यह है मस्तिष्क। ये हो जाएगा इसका 4 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो पौधों में रंध्रों को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो होती है यह होती है गार्ड कोशिकाएं के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? निम्न में कौन सा द्विवर्णता का उदाहरण है? तो जो द्विवर्णता का उदाहरण है यह है टुर्मनील। ये हो जाएगा इसका 3रा नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? निम्न में किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर के हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? चयापचय अपशिष्टों को बाहर जो निकाला जाता है उसको उत्सर्जन कहते हैं। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है? ये 4 नंबर ऑप्शन में है। जिससे क्या होता है? शरीर के हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा प्रतान पौधे के उदाहरण है? तो जो प्रतान पौधे के उदाहरण है वह है मटर के पौधे। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने के कारण क्या होता है? तो प्रकाश के दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का जो कारण होता है यह होता है ऑक्सिन। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 119वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए क्या है?
किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो संकेतक का उपयोग किया जाता है इसको कहते हैं बीमारियों का वैश्विक भार। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 120वां नंबर क्या है? मानव शरीर का पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? तो मानव शरीर पीएच मान की किस श्रेणी के अंतर्गत कार्य करता है? यह है 7 से 7.8 पीएच मान के अंतर्गत काम करता है मानव शरीर का पीएच मान। अगला देख लेते हैं। जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड की आरएनए में प्रतिलिपि होती है? फिर से सुनिए, क्या है? जीन अभिव्यक्ति का वह पहला चरण क्या है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए के एक किसी विशेष खंड की आरएनए विशेषतः एमआरएनए में प्रतिलिपि होता है? तो यह है प्रतिलेखन। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 122वां नंबर। 122वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधे, फिर सुनिए क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधों और जीवाणुओं को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो अंतर्गत रखा जाता है वह उत्पादक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाने वाले सभी हरे पौधे और जीवाणु जो होते हैं उसको उत्पादक के रूप में या उत्पादक के वर्ग में रखा जाता है। अगला देख लेते हैं क्या है? शरीर के बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शरीर के बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से जो किसके लिए आवश्यक है? तो यह आवश्यक है अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसका हो जाता है 2 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है? 125वां नंबर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो नाको है के अनुसार लगभग 50% नए एचआईवी संक्रमण डैश आयु वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार लगभग 50% नए एचआईवी जो होता है वह 15 से 24 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं। इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 126वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन अकेशुर अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? जो अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है यह है सरीसृप। इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 127वां नंबर क्वेश्चन। 127वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वह है मेरज्जू। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वह क्या है? वह है मेरज्जू। उसके बाद चलिए देखते हैं 128वां नंबर क्वेश्चन। 128वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया जाता है वह है मोटा मेटाजोआ। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं 129वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जो अजैविक घटक नहीं है वह है हरा पौधा। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो जो एक उपधातु है यह कौन सा है? देख लेते हैं। यह है सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। इसका 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम मतलब बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो उसका होता है अ, अ, मज्जुका सॉरी म्यूजिका डोमेस्टिका। ठीक है, म्यूजिका डोमेस्टिका जो है यह हाउस फ्लाई या फिर जो घरेलू मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूजिका डोमेस्टिका। ठीक, 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 132वां नंबर क्वेश्चन। क्या स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका। ये हो जाएगा इसका उत्तर 1 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं। ये 4 नंबर उत्तर है। अगला देख लेते हैं क्या हम अगला देख लेते हैं क्या है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है
वह रोग होता है क्वाशियोरकोड। ये हो जाएगा इसका 1 नंबर उत्तर। प्रोटीन से कमी होने वाले रोग जो है वह है क्वाशियोरकोड। स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। क्वाशियोरकोड जो होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है। और आगे देख लें रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरीबेडी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन। 135वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो इलियम, श्रेणीखंड, जघनास्थि के मेल से बनता है, यह है नितंब अस्थि। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 136वां नंबर। क्या साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है? यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो साइक्लोन 30 जो है यह कैंसर से ग्रसित रोग का सहायता करेगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर नंबर 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है? 137वां नंबर। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहा जाता है? तो इसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? मृदुतक या पैरेन्काइमा और क्या है श्लेषोतक कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा डैश उत्तकों के प्रकार हैं। तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है यह सरल स्थायी उत्तक के प्रकार हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या 139 में। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो माँ के गर्भ में बच्चा क्या चीज के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? तो यह करता है बीज अंडाशन से या प्लेसेंटा से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करता है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 140वां नंबर क्या है? पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको हम कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट होता है और उसको कहते हैं अस्थिबंध भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थिबंध। जो पेशी तंत्र का वह कौन सा भाग हड्डी को हड्डी जोड़ता है वह लिगामेंट है और पेशी तंत्र है। इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रिना जो है यह एशियाई मेंढक का नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। अगला देख लेते हैं। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह पक्षियों की वह प्राणी है जो प्रजाति है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। अगला देख लेते हैं। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे की वनस्पतिक नाम है? तो ब्रेसिका कंपेट्रिस जो है, ठीक है, यह है सरसों का या फील्ड मस्टर्ड का वनस्पतिक नाम है। अगला देख लेते हैं 144वां नंबर क्वेश्चन। कोशिका का वह कौन बाह्यतम आवरण कोशिका का वह बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? वह प्लाज्मा झिल्ली। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का जो कार्य होता है वह गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान एक सतह प्रदान करता है। ये 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 146वां नंबर क्वेश्चन। तो 146वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वंशागति नियम की खोज किसने की? मतलब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति नियम की खोज किसने की? तो यह किया था मेंडल किया था। तो वह ग्रेगर मेंडल किया था। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है 147वां नंबर। जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्या है? जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण क्या कहा जाता है? तो इस आधार पर निर्मित दृष्टिकोण कहा जाता है। और क्या कहता है? आणविक जातिवृत्त। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। 148वां क्या है? खड़ाई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो खड़ाई ऊंट जो है वह समुद्री खरपतवारों मुख्यतः समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं खराई ऊंट। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन। क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस वाक्यांश किसने लिखा है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने लिखा है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वाक्यांश लिखा है यह हर्बर्ट स्पेंसर लिखा है। इसका हो जाएगा 2 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन
ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब एनटीपीसी 2021 में किया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे ग्रुप डी के लिए। चलिए देखते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या है। डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। देखना है इसमें कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है। जो टाइगर लिली है यह मांसाहारी पौधा नहीं है, ये याद रखिएगा 3 नंबर। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस तरह के अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। तो बांस में फूल आना अ, जो कारण बनता है चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है बांस में फूल आना। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसमें फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो वह है अ, आवृत्ति आवृत बीजी। ए नंबर 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो उन पशुओं को जो कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं वह कहलाते हैं सर्वाहारी। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं 154वां नंबर क्वेश्चन। 154वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। इसका 1 नंबर उत्तर हो जाए 3 नंबर 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। जो आधुनिक वनस्पति के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं कार्ल लिनियस को। अगला देख लेते हैं उसके बाद 155वां नंबर क्या है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो गढ़ा है यह जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे गरे हैं। ठीक है, बहुत जगह सिर्फ पुरकिंजे लिखा हुआ रहता है तो याद रखिएगा जो प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा है यह पुरकिंजे है। अगला देख लेते हैं 156वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। जो उत्तक प्रकार नहीं है वह है मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं उसके बाद 157वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। तो एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन जो होता है वह 300 ग्राम के आसपास होता है। ये हो जाएगा 2 नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ट्रैकिया जो है यह भाग है स्वतंत्र तंत्र का। ये हो जाएगा 2 नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग जो कहा जाता है यह कहा जाता है लाइसोसोम को। इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 160वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है। जो पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है वह है साइट्रस कैंकर। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है वह कौन सी बीमारी है। तो इस ऑप्शन अकॉर्डिंग यह हैजा जो है यह वायु से नहीं फैलती है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है या विषाणु की वजह से फैलता है। इसका उत्तर नंबर 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं 163वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। जो विषाणु जनित नहीं है रोग वह है हैजा। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है विषाणु जनित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 164वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। जो पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है वह है एब्सिसिक एसिड। इसका हो जाएगा 2 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो जो पौधे के तने के विकास में मदद करता है वह है जिब्रेलिन। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन उसके बाद। इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जो जाना जाता है यह जाना जाता है ग्रेग मेंडल को। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ग्रेग मेंडल जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 167वां नंबर क्या है। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। फिर से सुनिए क्या है। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो यह किया गया है कार्लोस कैरोलस लिनियस के द्वारा खोज की गई है जीव के वैज्ञानिक नामकरण या फिर जिस प्रणाली से आज हम उसका उपयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं 168वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक सुक्रोज अणु मतलब सुक्रोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 परमाणु
12 कार्बन परमाणु होते हैं। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद 169वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो ऐसी कौन सी झिल्ली है जो संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो यह है लाइसोसोम। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं 170वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 171वां नंबर क्या है, कौन सा हार्मोन शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है वह कौन सा है। तो वह है इंसुलिन। इसका हो जाएगा उत्तर 2 नंबर। अगला देखते हैं 172वां नंबर क्या है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वह है मृत जीवी पोषण। क्वेश्चन फिर सुनिएगा क्या है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिनमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वह है मृत जीवी पोषण। इसका हो जाएगा 4 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 173वां नंबर क्या है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है सुपोषण के नाम से। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखते हैं 174वां नंबर क्या है, इनमें से कौन सा उत्तक पौधे के जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें कौन सा उत्तक पौधे के जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो वह है जाइलम। जाइलम जो होता है एक ऐसा उत्तक है जो पौधे के जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो जल को ट्रांसफर करता है इधर से उधर। अगला देख लेते हैं 175वां नंबर क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है वह है चार्ल्स डार्विन। इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति जो की गई शुरुआत यह है कैरोलस लिनियस के द्वारा। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, मानव रक्त सामान्यता प्रकुंचन दाब, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। तो मानव रक्त का जो सामान्य प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर होता है वह कितना होता है। तो 120 mmHg होता है। ये हो जाएगा 3 नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 178वां नंबर क्या है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। कौन सा विटामिन रक्त की थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो यह विटामिन के है। इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 179वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन नहीं है। तो देखना है कौन एक सही कथन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम के निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अगला यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में किया जाता है, अमाशय में जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। यकृत और अग्नाशय का जो स्त्राव होता है अमाशय में नहीं जाता है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है। अगला उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, 180वां नंबर, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है वह है कोबाल्ट के समस्थानिक का या कोबाल्ट 60 याद रखिएगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 या कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। अगला देख लेते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है उसको याद रखिएगा, बी और सी जो विटामिन है यह जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, डी, ई और के या के ई डी ए केडा याद रखिएगा, ये जो है जल में घुलनशील नहीं है। बी और सी जल में घुलनशील है। तो इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। विटामिन B1 जो है जल में घुलनशील है। अगला 182वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। तो इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 183वां नंबर क्या है, 183वां नंबर क्वेश्चन में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं वह है हरित लवक। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, 184वां नंबर, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायशीकरण की क्रिया के समान होती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर
साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो यह पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा में गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना ही इसका उत्तर होगा। जो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली जो क्रिया है वह गंदगी साबुन के पाइसीकरण क्रिया के समान होती है। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं 185वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो जल प्रदूषण का जो सूचक है वह है कोलाई कोलिफॉर्म का। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं 186वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय विनिमय में सहायक होता है? तो कौन सा भाग पौधे में जो होता है गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो वह है रंध्र। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं 187वां नंबर क्या है? गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल है? तो गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से जो क्रम दी गई है, देखते हैं इससे कौन सा 3 प्रक्रिया है। तो इसमें होगा सबसे पहले निस्पंदन, फिर होगा चयनात्मक पुनः, फिर अवशोषण, फिर उन्मूलन। इसका हो जाएगा 2 नंबर उत्तर। ठीक, गुर्दे में मूत्र के निर्माण में जो निम्नलिखित में से क्रम दी गई है, इसमें कौन सी 3 प्रक्रिया शामिल है? तो निस्पंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, फिर उन्मूलन। इसका हो जाएगा 2 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 188वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो जो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है वह है ग्राफ्टिंग। ये हो जाएगा इसका 3 नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन। तो 189वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता के से संबंधित है? तो जो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो इसमें देखना है कौन सा परिवर्तन सिर्फ लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता के संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, ये तो सब में होता है। उसके बाद क्या है? शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का बढ़ना, ये भी बिल्कुल सही है। उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, ये भी सही है। स्तन ग्रंथि की वृद्धि, तो जो स्तन ग्रंथि की वृद्धि होती है ये केवल लड़की में होती है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 190वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव वृक्क में विक्राणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण का लिया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है? मानव वृक्क में विक्राणु, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण का लिया जाता है? तो लिया जाता है ग्लूकोज जल, लवण और अमीनो अम्ल का। ये हो जाएगा 3 नंबर इसका उत्तर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो कौन सी ऐसी मानव कोशिका है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। 1 नंबर WBC। अगला देख लेते हैं 192 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप में नहीं होता है? तो लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप में नहीं होता है, तो यह है घोंघा। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। इसमें दिया है श्वसन में प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो हमारा जो है कथन गलत है, वो 3 नंबर यही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 194 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो यह कॉपर टी का उपयोग इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 195 नंबर क्वेश्चन। 195 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश को मूल शीर्ष मतलब रूट एपेन की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसको दर्शाया जाता है? विभजोचक विकास को दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 196 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में अनुशीतलन या डायस्टोल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो मानव हृदय में अनुशीतलन या डायस्टोल के दौरान
जो घटना घटित होती है वह है रक्त निलय में प्रवेश करता है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन 197 नंबर। क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। विकल्प चयन कर ए और बी द्वारा नामांकित भागों में कार्यों के निरूपित कीजिए। देखते हैं क्या है। मानव उत्सर्जन तंत्र का जो फोटो दिया हुआ है इसमें ए और बी के स्थान पर क्या होगा ये हमको देखना है। तो ए और बी के जगह ए में हो जाएगा मूत्र का निर्माण, यहाँ होता है ए में मूत्र का निर्माण और बी में जो है मूत्र का संग्रहण के लिए जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं 2 नंबर, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन। 198 नंबर क्वेश्चन क्या है? अजैव निम्नीकरणीय, क्या है? अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन करें। इसमें क्या कहता है, जो प्लास्टिक का यूज होता है हमारे आसपास में उससे क्या वातावरण पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में दिखाना है। तो क्या है? प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये जो है असंगत कथन है। इसमें से सबसे पहले देखने, पहला क्या है? प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। दूसरा क्या है? ये नालियों में जमा कर देते हैं, ठीक है, नालियों को जाम कर देते हैं। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं और जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित होते हैं। तो ये सभी जो दिया हुआ है तीनों, ये दिया हुआ है जो निगेटिविटी, मतलब इससे क्या मतलब हम लोग को हानि होता है प्लास्टिक के यूज से। और एक जो दिया है वो उसका अच्छा ही दिया हुआ, जो प्लास्टिक थैले टिकाऊ होते हैं। तो ये असंगत है, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 199 नंबर। क्या है? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां डैश को रोककर काम करती है। तो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है यह अंडोत्कर्ष और निषेचन को रोककर काम करती है। किसको? अंडोत्कर्ष और निषेचन को रोक करके मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां काम करती है। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 200वां नंबर क्वेश्चन। 200वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें भी गलत कथन की पहचान करना है। सबसे पहले दिया हुआ है नम स्थलों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जल अनुवर्तन कहलाती है। बिल्कुल सही है। फिर से सुनिए, क्या है? नम स्थानों में जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गति की प्रकृति जन अनुवर्तन कहलाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है? सूरजमुखी एक प्रकाश अनुवर्ती पौधा है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है? जड़ों के भूमि के नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वा अनुवर्तन कहलाती है, ये भी सही है। गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है जड़ को भूमि के नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति। चौथा दिया हुआ है क्या? पराग नलिकाओं के बीच विजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वा अनुवर्तन एक उदाहरण है। तो ये गलत दिया हुआ है। जो पराग नलिका है वह विजांड की ओर वृद्धि जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, ये गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण नहीं है, वह ऊपर की तरफ जाता है, शूट जो होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 201वां नंबर क्वेश्चन। 201वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि का उपाय है? जो सर्पगंधा होता है इसमें दिया है नवमल्लिका, रजनीगंधा। तो ये सब नहीं होगा, आप याद रखिए क्या चीज? सर्पगंधा। सर्पगंधा जो होता है, ठीक है, सर्पगंधा जो होता है यह पौधा है एक, जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें और 200 क्वेश्चन बचा हुआ है जो आगे की वीडियो में किया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।